गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड स्पेशलिस्ट। मेरी जो सीरीज चल रही है कि आयुर्वेद के द्वारा स्त्री के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया, जैसे कि हमने किशोरी बालिकाओं के लिए यानी प्यूबर्टी एज के लिए बताया, उसके बाद हमने आपको जो है मैरिज एज में क्या है, क्या खाना है क्या नहीं वो बताया। उसके बाद में हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाइट भी बताई और डिलीवरी के बाद की डाइट भी बताई। उसी सीरीज में जो हम आगे का हमारा टाइम आता है अबव 45 ईयर्स की जो एज है, मीनोपॉज। तो आज जो है हम मीनोपॉजल डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या होता है मीनोपॉज? मीनोपॉज का मतलब है पीरियड्स का रुक जाना, पीरियड्स का बंद हो जाना। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो जो है पीरियड्स धीरे धीरे रुक जाते हैं। जनरली जो ये टाइम होता है 45 से 50 साल की एज का होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कभी किसी किसी के पीरियड्स जल्दी भी चले जाते हैं और कभी किसी के पीरियड्स 55 ईयर्स तक भी चलते रहते हैं। और कुछ जो है डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखने पर भी पीरियड्स जल्दी जा सकते हैं। तो जो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड परिचर्याएं बताई हैं, जैसे रजस्वला परिचर्या है यानी कि मेंस्ट्रुअल रेजीम है, और जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो सब मेंटेन करते हुए अगर हम इस टाइम को निकालेंगे तो हमारा मेनोपॉज टाइमली ही होगा, बहुत अर्ली मेनोपॉज नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो है उस मेनोपॉज में जो हमें कमजोरी या ऐसे सिम्टम्स आते हैं वो भी हमें महसूस नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये जो मेनोपॉज है इसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। हमारा जो जैसे हमारा पीरियड स्टार्ट होते हैं उस टाइम हमारी बॉडी में कफ की प्रधानता होती है। उसके बाद का जो लगभग 15 साल से और 40-45 साल तक की जो एज है उसमें पित्त डोमिनेंट होता है, और जो ये मेनोपॉजल एज होती है इसमें वात डोमिनेंट होता है। यानी हमारी जो बॉडी की हर चीजें श्रिंक करने लगती है, चाहे वो मसल टिश्यू हो, फैट टिश्यू है, या फिर जो ऑर्गन्स हैं, वो सभी कुछ मतलब धीरे धीरे करके श्रिंक करने लगता है। तो वात जो है डोमिनेंट हो जाता है। तो उस वात को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल उसी हिसाब से चलानी चाहिए। कुछ लेवल तक उसमें पित्त के सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे वात के जो सिम्टम्स हैं कि हमारे हाथ पैरों में ज्यादा दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, ड्राइनेस लगती है, विजाइनल ड्राइनेस भी होती है। तो ये सिम्टम्स हमारे अंदर जो है डेवलप ना हो। दूसरी तो उसके लिए हमें क्या डाइट रखनी है, जितना ज्यादा हो सके बिल्कुल फ्रेश बना हुआ गर्म खाना खाएं, ताजा, मतलब ऐसे नहीं कि कल का बना हुआ बासा या इस तरह का खाना खा रहे। फ्रेश खाना और ताजा खाना और लाइफस्टाइल को डेली रूटीन को फॉलो करते हुए, जो मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया है, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, तो वो सब चीजें फॉलो होनी चाहिए। डिनर जैसे है तो हमारा 7 बजे से पहले हल्का डिनर हो जाना चाहिए। इसके अलावा जब किसी पेशेंट में अगर पित्त के लक्षण ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है हमेशा, या हॉट फ्लैशेस होते हैं, अचानक से कभी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा अल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर देना चाहिए। अल्कलाइन वाटर के लिए कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, या फिर इसके अलावा सिंपल एक काम कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में थोड़ा सा खीरा भी भिगो के रख सकते हैं और उसका पानी पियेंगे तो वो भी अल्कलाइन वाटर है। तो थोड़ा सा कुकुम्बर की जो मात्रा है वो भी अपने फूड में बढ़ाइए और अल्कलाइन वाटर पीजिए। वो भी जो है पित्त को शमन करने में काफी इफेक्टिव रहता है, उससे भी सिम्टम्स में आराम मिलता है। फिर हम जो है इसमें डाइट में और हम स्पेसिफिक डाइट क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो मेनोपॉजल एज होती है हमारे शरीर में, उसमें ईस्ट्रोजन कम होता जाता है। तो उस ईस्ट्रोजन की हम जो पूर्ति है वो नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस जो होते हैं उनसे हम कर सकते हैं। जैसे उसके लिए हम फ्लेक्स सीड्स को भिगोकर ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा शतावरी का यूज कर सकते हैं। तो इनसे क्या है, हमें नेचुरल जो है फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं। या सोया प्रोटीन जो है, सोयाबीन की दाल है, उसका भी थोड़ा सा इस टाइम पर हमें यूज बढ़ा देना चाहिए। ये चीजें करें। फिर उसके बाद जो है हमारा इसमें जो क्या होता है, डाइजेशन वीक। तो वीक डाइजेशन के लिए हम जैसे मुलैठी है वो चबा सकते हैं, या फिर हमारे खाने में सौंठ है, हींग है, इन चीजों का अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिससे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, और जो मैंने पहले बताया कि कुक्ड फ्रेश ताजा में जो फूड है वो ही हमें खाना है, तो उसका हमें यूज करना चाहिए। फिर हमारी जो थर्ड चीज है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पानी की कमी की पूर्ति के लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं, ताजा छाछ का अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम रिच डाइट का यूज करें। कैल्शियम रिच डाइट में हमारे आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क।
मिल्क है तो दिन में कम से कम 2 बार तो 1 गिलास दूध हमें पीना ही है। उसके अलावा हम योगर्ट वगैरह ले सकते हैं। दही की जगह थोड़ा छाछ का सेवन करें, और पनीर जो कि घर पे फ्रेश बनाया हुआ पनीर हो, अपना खुद से बनाया हुआ, उसका हम यूज कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें खानी है। और इसके अलावा प्रोटीन सोर्स जो हमें मिल सकता है, जैसे दालें हैं, दालें जितना ज्यादा हो सके, पनीर है, ये चीजें खाएंगे तो उससे हमें प्रोटीन अच्छे से मिलेगा। फिर हमें इसके अलावा नरिशिंग सोर्स क्या है हमारे लिए, जो नेचुरल नरिशमेंट किससे मिल सकता है, तो एक तो हमें मोटे अनाज का सेवन करना है, यानी होल ग्रेन्स, केवल गेहूं नहीं, उसमें थोड़ा सा चना, ज्वार, जौ, मक्का, मूंग, सोयाबीन, इस तरह का थोड़ा सा मिलाकर के आप आटा, मिस्सा जो बेजड़ का आटा है वो तैयार कर लें और फिर उससे ही चपाती बनाकर खाएं। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा घी लगा लें, घी के बिना बेजड़ की रोटी नहीं खाएं, तो वो भी आपको जो है इस चीज में फायदा करेगी। फिर प्रोटीन की बारी। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं, नट्स भिगो करके, अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्का, इस तरह की चीजें हैं, इनमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो वो भिगो करके ले सकते हैं। फिर आप बीन्स ले सकते हैं, स्प्राउटेड बीन्स, जैसे मूंग है, मोठ है, उनको थोड़ा सा अंकुरित करके पानी में भिगो के अंकुरित कर लीजिए, उसको खाइए। और जो है पनीर का सेवन मैंने पहले ही आपको बताया। उसके अलावा फिर हम जो है स्पेसिफिक आयुर्वेदिक ड्रग्स का क्या यूज कर सकते हैं, तो चूंकि मेनोपॉज में हमें नींद आनी कम हो जाती है, इरिटेशन वगैरह होता है, तो हम अश्वगंधा का हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। अगर हम अश्वगंधा को या तो हम पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं कि 1-1 चम्मच दूध के साथ ले लिया, या फिर हम उसको जो है उसकी रूट्स भी मिल जाती है, आप उनको दूध में उबाल करके भी ले सकते हैं। पाउडर को भी आप दूध में और पानी, 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब 1 कप दूध रह जाए तब उसको पी लीजिए, वो भी फायदा करता है, वो भी अश्वगंधा अच्छा है। इसके साथ में आप जो है फाइटोएस्ट्रोजेंस की पूर्ति के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, शतावरी का यूज कर सकते हैं। शतावरी की टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, अश्वगंधा की भी टैबलेट्स अवेलेबल है। शतावरी को भी अश्वगंधा की ही तरह दूध में बॉईल करके भी यूज किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट पाउडर भी 1-1 चम्मच दूध के साथ लिया जा सकता है। डेली जब भी हम दूध लेते हैं तो दूध में जो है हल्दी मिलाकर ले सकते हैं, या सौंठ मिलाकर ले सकते हैं, वो भी इलायची मिलाकर ले सकते हैं। इलायची 1 गिलास दूध में 1 इलायची को भी अगर हम बॉईल कर लेके लेंगे तो नींद अच्छी आती है, तो उसका हम जो है यूज कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग मैंने बताया, हल्दी अगर 1 गिलास दूध में हमें बॉईल करके हल्दी लेनी है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फिर ये तो डाइट की बात हुई। उसके अलावा हमें मेनोपॉज में लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना है। लाइफस्टाइल में ये नहीं कि अगर हम एक ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हम कैसे करें। नहीं, थोड़ा सा वॉक करना आप चालू रखिए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ओम की चैंटिंग, जो हमारे पुराने वीडियो में भी डिस्कस की जा चुकी है, वो 10 मिनट के लिए ओम चैंटिंग जरूर करें, और रात को सोने से पहले इसे जरूर करें। पैर के तलवों की मालिश है, वो भी करें। तो ये सारी चीजें अच्छी नींद लाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो इनका हमें जो है, अगर हम इस तरह से इस चीज को फॉलो करेंगे, रेगुलर अपनी एक्सरसाइज रखेंगे, डाइट हमारी अच्छी रखेंगे, तो जो ये मेनोपॉज में होने वाले जो सिम्टम्स हैं, जैसे नींद नहीं आना, इरिटेशन होना, या भूख कम लगना, या वजन बढ़ना, या फिर बिल्कुल ड्राइनेस होना, बॉडी में ड्राइनेस होना, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। हाँ, एक बात और कि इस अवस्था में आते आते ये नहीं है कि घी और तेल बंद करना है। घी का आप यूज कर सकते हैं, कोशिश करें कि मक्खन की फॉर्म में उसको यूज करें, जो कि खुद ने बनाया हो, स्वयं ने अपन अपने घर पे बनाते हैं। मलाई को जमा देते हैं दही की तरह, और फिर उससे जो मक्खन निकलता है उसका आप यूज कर सकते हैं, या फिर गाय के घी का यूज कर सकते हैं। तेल में नारियल का तेल भी ले सकते हैं, या तिल का तेल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं। तो ये इस एज ग्रुप के लिए काफी अच्छा रहता है। तो इन चीजों को आप जो मैंने बताया है, डाइट और लाइफस्टाइल, मेनोपॉजल एज में अगर इन्हें करेंगे तो आप काफी हद तक जो मेनोपॉज में होने वाली परेशानियां हैं, या अर्ली मेनोपॉज है, या लेट मेनोपॉज की जो कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।